मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। इसका नाम सुनते ही बच्चों में जो है मतलब एक ही शब्द निकलता, अरे बाप रे। अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज इसका क्लियर नहीं है तो ये आपको जो है बहुत नाच नचाएगी। तो उसी नाच को जो है खत्म करने के लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th गणित के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पे जो है टॉप 11 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन मेंसुरेशन का आते हैं, पहला आता है क्या, फार्मूला। तो फार्मूला जो है आपको 2 टंच रखना है अगर इन चीजों को जो है खटाखट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कार्य क्या है कि एक वृत्त की परिमाप, अब वृत्त का जो है सरकमफ्रेंस परिमाप परिधि क्या होता है, कहिएगा 2 पाई आर होता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कहिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। और बहुत अच्छी बात है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना वो दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसका फॉर्मूला भी आपस में बराबर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये कई बार जो है क्वेश्चन आ चुका है। तो साफ दिखा यहाँ से पाई आर, एक पाई आर कट जाएगा, इधर बचेगा एक आर, मतलब आर इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, 2 इकाई। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो फॉर्मूला जात ऑब्जेक्टिव जो है धनाधन बनना शुरू हो जाएगा। अब कार्य क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है 2:3, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वृत्त की परिधि का अनुपात दे रखा है, दो वृत्त है, तो जैसा कि मान लेते हैं कि पहला जो वृत्त है हमारा उसकी परिधि है 2 पाई r1 और दूसरा जो वृत्त है उसकी परिधि है 2 पाई r2। ठीक है, तो फिर जो है कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, इसका जो है दे रखा है कितना, 2:3। यहां से साफ दिख रहा है क्या है कि 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि r1/r2 इक्वल टू हो गया 2/3, यानी कि 2:3 है ना, 2:3। तो जो क्वेश्चन में दे रखा वही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्षेत्रफल पे, कह रहा है क्या कि दो वृत्त है, ये दोनों हो चुका है। यहां पे देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल तो वृत्त का सोचिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो वृत्त है तो त्रिज्या अलग अलग होगी, पाई तो अपनी जगह पे रहेगा, पाई आर 2 का स्क्वायर। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है कितना, 4/1। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब आर निकालना है। अब साफ दिख रहा है क्या, यहां से पाई पाई तो खत्म हो गया, ठीक है, पाई पाई जो है कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा क्या हमारा, तो यहां पे बचेगा क्या हमारा, देखिए आर स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। तो साफ दिख रहा है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर, 1 का तो 1, यानी कि 2:1, 2:1 है कहीं ऑप्शन में, यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्या कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, आपसे पूछ लेगा त्रिज्याओं का अनुपात, या घुमा के जो है आपको दे देगा त्रिज्याओं का अनुपात और पूछेगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसी का उल्टा यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या पूछ दिया, तो इसका रूप निकाल लीजिए। और यहाँ पे जो है त्रिज्याओं का अनुपात मतलब r1/r2 दे रखा है, कितना है, 2:3। ठीक, 2:3, यानी कि अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का जो है अनुपात तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बस सीधा सीधा निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, क्षेत्रफल मांगे तो स्क्वायर करके 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि 4 9, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, कितना मतलब फॉर्मूला अगर याद है, होना भी चाहिए आपको, तो वैसी स्थिति में इन प्रश्नों को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। और यहाँ पे क्या था कि जो भी त्रिज्या का अनुपात दे रखा था मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उसका क्या करना है, रूट निकाल लेना है, बस हो गया खत्म। इसको दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है कि एक घड़ी की सुई 21 सेंटीमीटर जो है लंबी है। ठीक है, एक घड़ी है और उसकी सुई जो है 21 सेंटीमीटर लंबी है। तो घड़ी के बारे में आप फॉर्मूला मतलब कि प्रश्न तो बनाए होंगे, और जो घड़ी की सुई की लंबाई होती है वो होती है त्रिज्या उसकी। ठीक है, मतलब आर होता है, तो आर दे रखा है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे क्या, कहाँ गया यहाँ, कहाँ चले गए, हाँ ठीक है,
21 सेंटीमीटर लंबी, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना। मतलब मिनट की सुई अगर 10 मिनट तक चलते रहे तो कितना क्षेत्रफल जो है कवर कर लेगा ये बताना है हमें। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपको पहले ये पता करना होगा कि 10 मिनट में आखिर घड़ी की सुई कितना डिग्री का कोण बना रही है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि मिनट की सुई जो है एक राउंड जब लगाएगी घड़ी का तो 360 डिग्री कवर करेगा, 360, ठीक है, 360 और टोटल कवर करेगा कितना, 60 मिनट। अने कि इसका भाग करते हैं तो एक मिनट में कितना आता है हमारा, 6 डिग्री, ठीक है। मिनट की सुई जो है एक मिनट अगर चलेगी तो वो 6 डिग्री का जो है कोण बनाएगा। अब कहा कितना मिनट तक चली है, 10 मिनट, 10 मिनट तक चली, इसका मतलब 60 डिग्री का कोण बना, ठीक है। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण बना। हम जानते हैं कि अगर घड़ी की सुई कुछ इस तरह से चलेगी, त्रिज्यखंड जैसा बन जाता है ना, और वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद है ये वाला फॉर्मूला, बहुत प्रश्न बना है ना। सारे मानों को रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो गया 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60, अब बटे हो गया 7 इंटू 360। पता है कौन कहां से आया, आर दे रखा है 21 तो दो बार लिख दिए। हमारा निकला 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का बनेगा। अब 22/7 तो पाई का मान जानते हैं, काट दीजिए यहाँ से, ये चला गया कितना बार में, 6 बार में, ये हो गया 7 या 21, 3 से काट देते हैं 2 बार में, और ये काट देते हैं 11 बार में। बचा कुछ हमारा 11 गुना 21, 11 गुना 21 कीजिए कितना हो गया, 21 और 21 यानी कि 231। तो ऑप्शन देख लीजिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद जो है कहानी खत्म है। तो ये था हमारा जो है, ये प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में भी पूछा गया है इस तरह के, और ये 2 नंबर में पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 नंबर हो 1 नंबर हो, हमको नंबर से मतलब है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये प्रश्न जो है देखने के बाद, पढ़ने के बाद जो है दिमाग जो है घूम जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी इंटरेस्टिंग है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है एक वृत्त है, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये वृत्त है 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो व्यास होगा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा इसके अंदर जो है एक वर्ग बना हुआ है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि एक वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में जो है देखिए, अगर एक वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है तो वहां पे शर्त ये होता है कि वृत्त का जो डी होता है, ठीक है, वृत्त की इसके अंदर जो बना होता है वृत्त का व्यास, वो वर्ग के जो है विकर्ण के जो है बराबर होता है, ठीक है। एक वृत्त के अंदर बना वर्ग में यही समानता होता है कि उसका जो वृत्त की व्यास होती है वो वर्ग के जो है विकर्ण के बराबर होता है। वैसी स्थिति में यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लेंगे वो इसका क्षेत्रफल जो होगा वर्ग का, क्या बोले वर्ग का, इसको नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2r स्क्वायर, ठीक है। अगर त्रिज्या पता है तो 2r स्क्वायर, या फिर यदि डायमीटर पता है तो फिर जो आप d का जो है डी स्क्वायर बाय 2 कर सकते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला के आधार पे जो है ये वाला प्रश्न जो है बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या अगर 8 है तो व्यास कितना हो जाएगा डी, 16, 16 का स्क्वायर, अब बटे हो गया 2, 2 काट नहीं देना, 16 गुना 16, अब बटे हो गया 2, यहां से काटे 8 बार में, 16 8 28 128, या फिर जो है इस पे पुट कर दीजिए। तो कुल मिला के आंसर हमारा कितना आएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है इंपोर्टेंट कर लीजिएगा एक आधा बना के, और उसके बाद इसका रिवाइज कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा ये वाला, कब, जब एक वर्ग वृत्त के अंदर हो तब। नेक्स्ट है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर आए कि घन को पिघला करके जो एक छोटा छोटा घनों में बनाया जा रहा है, या फिर जो गोला को पिघला के एक छोटा छोटा गोला बनाया जा रहा है, या फिर घन को जो है शंकु में तब्दील किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में आप याद रखेगा कि इन सभी परिस्थितियों में हमें आयतन लेके बढ़ना है, ठीक है, वॉल्यूम जो है लेके बढ़ना है, तभी इसका समाधान होगा। जब भी तब्दील किया जा रहा है, देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है उसको 2 सेंटीमीटर में बदला जा रहा है, तो यहाँ पे आयतन कन्वर्ट होगा। तो हम जानते हैं कि 2 सेंटीमीटर वाला घन हो या 6 सेंटीमीटर, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, एल क्यूब।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 घन है, और यहां पे क्या हो रहा है 2 सेंटी में बदला जा रहा है, तो बटे 2 गुना 2 गुना 2 काट दीजिए, 3 3 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 3 9 27, मतलब 2-2 सेंटीमीटर वाला जो है टोटल कितने घन होंगे 27 घन उससे निकलेंगे। याद रखिए कि हमेशा जो बड़ा वाला जो वॉल्यूम होगा उसमें छोटे वाले वॉल्यूम से जो है डिवाइड कर देना है, ठीक है। वैसी स्थिति में अब कह रहा क्या कि बेलन तथा शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। मेंसुरेशन है, इसके क्वेश्चंस को जो है ना सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बेलन और शंकु है, कह रहा त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, तब जो है आयतन का अनुपात क्या होगा। क्या बोले कि बेलन और शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो बताना है आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, r स्क्वायर h बेलन का क्या होगा पाई r स्क्वायर h, और शंकु शंकु की बात हुई है तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कर देते हैं r1 r2 h2, ठीक है। दोनों का अलग अलग मान सबका रख देते हैं, पाई पाई तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 गुना r1 का स्क्वायर। पहले क्या दिया यहाँ पे देखिए कहा गया, ये त्रिज्या 3 है, बेलन का कितना है 3, तो 9 हो गया, ऊंचाई कितना है 2, ठीक है। नीचे आते हैं, पाई तो कैंसिल हो गया है, r2 कितना दे रखा है इसका 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और h2 कितना है हमारा 3, इसको काट छांट कर दीजिए, यहां से 3 से 3 चला गया, और ये हमारा आ गया कितना 8, यानी कि 9/8, यानी कि 9:8, ठीक है, 9:8, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। क्या हो जाएगा हमारा बेलन तथा शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। ये पहला 2 जो है बेलन का हुआ, और ये दूसरा जो हुआ ये हो गया शंकु की ऊंचाई। ये पहली त्रिज्या जो हुआ किसका, ये बेलन का हुआ, और शंकु बाद में है तो ये दूसरा क्या होगा। इस तरह से मान बैठा के जो है सॉल्व कर लेना है, कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है। अगला है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर वाला कितने गोले जो है गोले बनाए जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या रूपांतरण हो रहा, बदला जा रहा है। एक बड़ा सा गोला है और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है छोटे छोटे गुल्लियों में, गोली में, है ना। तो वैसी स्थिति में आपको बताया क्या कि चाहे गोले को जो है छोटा छोटा गोला में कन्वर्ट किया जाए या फिर घन को, तो वहां पे निकालना हमें क्या आयतन, वॉल्यूम निकालना। तो पहले जो है बड़े वाले का वॉल्यूम, तो चूंकि ये गोला है, गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और छोटा गोला हो तो भी उसका 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। त्रिज्या कितना इसका बड़े वाले का 8, तो चूंकि ये तो हमारा कट जाएगा पोर्शन में, ये पूरा कट जाएगा 8 गुना 8 गुना 8, और नीचे का कितना 1 गुना 1 गुना 1, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 80 80 64, 64 8 चौके 32, शुरू में कितना आएगा हमारा 2, 2 देखिए कहाँ है, सब गुना करने की जरूरत नहीं है, किसी में है यहाँ है, तो यही हमारा आंसर हो गया 512। अब सबको गुना करने के लिए नहीं लग जाना, जैसे पहला डिजिट मिला जब मिल रहा है तो मार देंगे। अगर और ऑप्शन दिया रहता इस तरह का कि 2 और हो इसमें, तब जो है और हम गुना करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो छोटा छोटा जो मतलब जितना आप समय को बचाइएगा उतना आपके लिए जो है 2 नंबर और 5 नंबर के लिए जो है फायदेमंद रहेगा। अगर आप समय इधर ही लगा दीजिएगा तब तो वहां जाते जाते डमाडोल हो जाएगा स्थिति। अगला क्या है हमारा कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी हो जाती है। क्या कहा, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा ये बताइए। मतलब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाता है। अब देखिए शंकु की जो है शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। शंकु का अब कहा क्या कि त्रिज्या और आयतन दोनों को जो है दुगुना करते हैं। कीजिए इसको, अभी तो ये था, दुगुना करने के बाद देखिए 1/3
पाई इंटू दुगना करते हैं तो 2r का स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से 1/3 पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू 2। तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 बाहर आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुल मिला के कहे तो ये तो पहले वाला आयतन है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देख रहे हैं क्या कि जब वृद्धि की है, दुगना की है आर और एच को, तो उसमें देखते हैं 8 से गुना हो गया, 8 से गुना मतलब 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही इनकी त्रिज्या को जो है और ऊंचाई को दुगना करेंगे, आयतन में जो है 8 गुना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। एक अर्धगोला है, उसका जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। एक अर्धगोला का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। ये कई बार जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बच्चे जो है गलती मार के आ जाते हैं। 2/3 2 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर या 2/3 पाई स्क्वायर। ऑप्शन जो है पेचीदा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए अर्धगोला कहा। ठीक है, अर्धगोला तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें कहा क्या कि कुल पृष्ठ, तो उसके ऊपर वाला तो भी तो होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला जो है सतह वाला पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कई बार जो है पूछा जा चुका है। ये तो इन सबों में इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है रिवाइज कीजिए, पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके, क्योंकि उनका कल्याण होगा तो आप ही का नाम लेगा, इससे आपके मार्क्स में जो है बढ़ोतरी होगी।